नमस्कार। प्राइवेट स्कूल की लूट, यह शब्द सुनने में शायद थोड़ा हार्श लगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे भी ज़्यादा कठोर है। क्योंकि जब एक आम आदमी अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ फीस भरने में लगा देता है और फिर भी उसे क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तो सवाल उठना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। सोचिए, एक पेरेंट्स सुबह से शाम तक मेहनत करता है, कोई नौकरी करता है, कोई छोटा बिजनेस करता है, कोई डेली वेज पर काम करता है। उसके दिमाग में एक ही सपना होता है, मेरा बच्चा मुझसे बेहतर ज़िंदगी जिए, और इसी सपने को लेकर वह प्राइवेट स्कूल का दरवाज़ा खटखटाता है। लेकिन जैसे ही एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है, सबसे पहले एक बड़ा शॉक मिलता है। एडमिशन फ़ीस, फिर एनुअल चार्जेस, फिर अलग अलग नामों से हिडन चार्जेस, और इन सब का टोटल इतना होता है कि मिडिल क्लास फैमिली की पूरी प्लानिंग हिल जाती है। और यह यहीं ख़त्म नहीं होता। हर साल फीस बढ़ती है बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के। पेरेंट्स पूछना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। डर इस बात का कि कहीं उनके सवाल का असर उनके बच्चों पर ना पड़ जाए। कई बार यह डर हकीकत भी बन जाता है। बच्चों को इनडायरेक्टली टारगेट किया जाता है, उसे अलग फील कराया जाता है, और यही वजह है कि पेरेंट्स चुप रहना बेहतर समझते हैं। लेकिन यह चुप्पी ही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब बात करते हैं बुक्स की। स्कूल क्लियरली बोलता है बुक्स सिर्फ यहीं से खरीदनी होंगी। मार्केट में वही किताब आधी कीमत पर मिल सकती है, लेकिन पेरेंट्स के पास चॉइस नहीं होती। उसे वही लेना पड़ता है जो स्कूल कहता है। यूनिफॉर्म का भी यही हाल है। फिक्स्ड शॉप, फिक्स्ड रेट, कोई बार्गेनिंग नहीं। फिर आते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस पर। स्मार्ट क्लास फीस, एक्टिविटी फीस, एनुअल फंक्शन फीस, स्पोर्ट्स डे फीस, लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर पेरेंट्स इन सब का बेनिफिट ले पा रहा है? कई बार तो बच्चे इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी नहीं करते, फिर भी फीस देना कंपलसरी होता है। और अगर कोई पेरेंट्स सवाल पूछे तो जवाब होता है यह स्कूल की पॉलिसी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्कूल्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ का हवाला देते हैं। एसी क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, बिग कैंपस, यह सब अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या यह जस्टिफाई करता है कि हर साल फीस बढ़ती रहे बिना किसी रेगुलेशन के? क्या एजुकेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए रह जाएगी जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, और बाकी बच्चों का क्या? क्या उनके सपनों की कोई कीमत नहीं? अब कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट स्कूल से। वहाँ फ़ीस कम होती है, कई सुविधाएं फ्री भी होती हैं, लेकिन चैलेंजेस भी होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, टीचर स्टूडेंट रेशियो, डिसिप्लिन इशू, और यही कारण है कि पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स बिना अकाउंटेबिलिटी के काम करें। अगर पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं तो उन्हें ट्रांसपेरेंसी और रिस्पेक्ट मिलना आवश्यक है। आज कई पेरेंट्स लोन्स लेकर फीस भर रहे हैं, अपनी सेविंग्स ख़त्म कर रहे हैं और अपनी ज़रूरतें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा पीछे ना रह जाए। लेकिन जब सिस्टम ही अनफेयर लगे तो फ्रस्ट्रेशन होना नेचुरल है। कई बार पेरेंट्स मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, फैमिली पर प्रेशर बढ़ जाता है, और इसका असर इनडायरेक्टली बच्चों पर भी पड़ता है। अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ कंप्लेन करने से कुछ बदलेगा? नहीं, चेंज तब आएगा जब अवेयरनेस आएगी, जब पेरेंट्स अपने राइट्स समझेंगे, जब वो सवाल पूछेंगे रिस्पेक्टफुली लेकिन फर्मली, जब वो एकजुट होंगे। क्योंकि अकेला पेरेंट आवाज़ उठाता है तो उसे दबाया जा सकता है, लेकिन जब कई पेरेंट्स मिलकर बोलते हैं तो सिस्टम को सुनना पड़ता है। गवर्नमेंट का रूल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रूल और रेगुलेशंस तो बने हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ज़रूरत है स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की, फी रेगुलेशन कमेटी को एक्टिव होने की, और सबसे ज़रूरी पेरेंट्स को जानकारी होनी चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं। एक और चीज़, हमें माइंडसेट भी बदलना होगा। कई बार हम सिर्फ ब्रांड नेम के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि महंगा स्कूल मतलब बेटर एजुकेशन, लेकिन सच्चाई ये है कि एजुकेशन सिर्फ बिल्डिंग या फीस से डिफाइन नहीं होती। एजुकेशन टीचर की क्वालिटी, एनवायरनमेंट और बच्चे की मेहनत से बनती है। अगर पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों जागरूक हों तो लिमिटेड रिसोर्सेस में भी अच्छा फ्यूचर बन सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज है, यह समझो कि आपके पेरेंट्स
जो कुछ कर रहे हैं वह आसान नहीं है। उनकी मेहनत, उनके सेक्रीफाइस को समझो और अपनी पढ़ाई को सीरियसली लो, क्योंकि अगर सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी एजुकेशन ही है। आज ज़रूरत है बैलेंस की। प्राइवेट स्कूल्स को भी समझना होगा कि एजुकेशन सर्विस है, सिर्फ बिजनेस नहीं। प्रॉफिट कमाना गलत नहीं है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन गलत है। और पेरेंट्स को भी समझना होगा कि डर कर चुप रहना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाले समय में एजुकेशन सिर्फ एक लग्जरी बन जाएगी, और यह भी सोसाइटी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ही वह फाउंडेशन है जिस पर फ्यूचर बनता है। इसलिए आज से, अभी से हमें ये चेंज की शुरुआत करनी होगी, अवेयरनेस फैलानी होगी, सही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी, और सबसे ज़रूरी अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। क्योंकि जब तक हम चुप हैं सिस्टम नहीं बदलेगा, लेकिन जिस दिन हम जाग गए उस दिन एजुकेशन फिर से एक अधिकार बन जाएगी, ना कि एक महंगी कमोडिटी। याद रखिए, आपके बच्चे का फ्यूचर सिर्फ फीस से नहीं, आपके डिसीजंस और उनकी मेहनत से तय होगा। और अगर हम सब मिलकर सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो यह लूट सिस्टम भी एक दिन ख़त्म हो सकता है, और उस दिन एजुकेशन सच में बच्चे तक पहुंच पाएगी, बराबरी के साथ, सम्मान के साथ और सच्चे मायनों में शिक्षा बनकर। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।